ये कहानी है परमात्मा महावीर के शासन की एक महान साध्वी भगवंत चंदन बाला जी की। वो चंदन बाला जो कभी राजकुमारी थी और वो चंदन बाला जो कभी दासी के रूप में बिकी थी और जो परमात्मा महावीर के 13 महाविग्रह थे कि एक राजकुमारी हो और वो दासी के रूप में बिकी हो और हाथों में पावों में बेड़िया हो, हथकड़िया हो। वैसी दशा में उन्होंने परमात्मा महावीर को आहार बोहराया और परमात्मा महावीर के 5 महीने 25 दिन बाद अभिग्रह पूर्ण हुए थे। ऐसी चंदन बाला ने परमात्मा महावीर के केवल ज्ञान होने के पश्चात उनके पास संयम और चारित्र जीवन ग्रहण किया और साध्वी प्रमुखा बनी। और मृगावती श्री जी साध्वी जी ने भी उनके अंदर में दीक्षा ली। अब एक बार जब परमात्मा की दिव्य देशना चल रही थी, मृगावती श्री जी साध्वी जी वो देशना सुन रही थी और सूर्य और चंद्र भी उस देशना में आए हुए थे। तो इस बात का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और उनको उपासरे पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया। तो चंदन बाला साध्वी जी ने उनको डांटते हुए, उल्हाना देते हुए कहा कि एक साध्वी को इतनी देर से उपासरे के अंदर आना शोभा नहीं देता है। बस ये सुनना था प्रायश्चित में कि जो मेरे से अपराध हुआ है, जो मेरे से गलती हुई है। मृगावती श्री जी जो साध्वी भगवंत थी वो लगातार प्रायश्चित करते हुए अपने पाप का, अपनी हुई गलती का आंसुओं के द्वारा रोने लगी और ऐसे भावधारा उनके उच्च श्रेणी पर चढ़ते गए। पश्चाताप के भावों के साथ इधर आंसू क्या गिर रहे थे, उन आंसुओं से सारे कर्म के जो बंधन थे वो ही धुल गए और उनकी आत्मा को शुद्ध निर्मल केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और उस रात्रि को एक और अद्भुत घटना भी हुई। साध्वी मृगावती श्री जी उपासरे में लेट से आई। साध्वी प्रमुखा चंदन बाला श्री जी ने उनको डांटा और मृगावती श्री जी ने अपनी गलती पर पश्चाताप के आंसू बहाते हुए, अपनी गलती पर प्रायश्चित लेते हुए लगातार आंखों से आंसू बहते हुए और उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब रात्रि को जब चंदन बाला साध्वी जी विश्राम कर रही थी तो मृगावती श्री जी उनके पास बैठी हुई थी। उनको केवल ज्ञान हो चुका था। उन्होंने देखा कि घोर अंधकार रात्रि में भी वहां पर से एक काला सर्प गुजर रहा है। तो उन्होंने साध्वी चंदन बाला श्री जी के हाथों को हटा दिया, वहां से थोड़ा साइड कर दिया। चंदन बाला जी की नींद खुली। उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि एक बड़ा सर्प यहां से गुजर रहा था करके मैंने आपके हाथ को हटा दिया। तो उन्होंने पूछा कि इतनी घोर अंधकार रात्रि में वो भयंकर काला सर्प तुमको दिखा कैसे? तो उन्होंने बहुत ही विनय और भक्तिपूर्वक जवाब दिया कि ज्ञान के प्रभाव से। तो उन्होंने फिर से प्रश्न पूछा, कौन से ज्ञान से, प्रतिपाती कि अप्रतिपाती? तो उन्होंने बहुत विनय भक्ति से जवाब दिया कि आपकी कृपा से अप्रतिपाती। अप्रतिपाती मतलब जो एक बार आने के बाद जाए नहीं, ऐसा केवल ज्ञान। बस ये सुना था और चंदन बाला साध्वी जी की आंखों में भी आंसू की धारा बहने लगी और वो सोचने लगी, पश्चाताप करने लगी कि इनको केवल ज्ञान हो चुका है और मैंने इनको कल शाम को डांटा और मैंने केवली की अशातना की। अपनी गलती को धिक्कार करते हुए, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए आंसुओं में बहते 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 उनकी भावधारा भी इतनी उच्च श्रेणी की चढ़ी कि उनको भी वहीं पर उसी रात्रि को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। धन्य है हमारा जिन शासन, जहां पर कोई गलती हो जाने के पश्चात अगर उसको स्वीकार करके मन के भावों से पश्चाताप के आंसू निकल जाए ना, तो वो सारे पाप के कर्म बंधन उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं।